नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्री है। सबसे इम्पोर्टेंट प्री में होते हैं पीवाईक्यू, जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या थीम्स पढ़नी है। तो आज 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, बिना ज़्यादा इधर उधर की बकैती करे हुए। सीधे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन है, फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। सेकंड ऑप्शन है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। तो जो दूसरा ऑप्शन है इसमें, देखो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैनपुरी जैसा जो ज़िला है वहाँ भी थोड़े बहुत जंगल तो हैं ही। तो किसी डिस्ट्रिक्ट में एकदम जंगल ही नहीं है, वो भी जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और जो पहला ऑप्शन है, फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, ये भी गलत है, क्योंकि 6.15% है इसका सही आंसर। 12.8 नहीं है, ये मेरा खुद का ही क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने इसे वहाँ पे ही 12.8 को कट करके ऊपर सही आंसर लिख दिया था, जिससे कि मुझे याद रहे। तो ये दोनों ही गलत हैं, पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले मैं एक बात बता दूँ। इस वीडियो की खासियत ये होगी कि जो चारों ऑप्शन होंगे उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। सिर्फ सही आंसर बता के ही मैं अगले क्वेश्चन पे नहीं आ जाऊँगा। जो चारों ऑप्शन होंगे उनके बारे में डिटेल जानना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में से क्वेश्चन बना देता है यूपी पीसीएस। जब प्री होगा या आपने एनालाइज करके अगर खुद से भी देखा हो पिछले 5 साल के पेपर्स, ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से। सो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर रीन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जो जिन्हें रीन्यू किया जा सकता है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाई फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नगरकोट। देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, मैंने तो तुक्का मारा था, मुझे आता नहीं था, तुक्का सही लग गया जैसे तैसे। इसका आंसर बी है, अजीज़ुद्दीन खान। आसानी से किसी बुक में मिलेगा भी नहीं आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ क्या करना है, एक बहुत सीधी सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना है। हमें ये नहीं सोचना कि पूरे 150 ही अटैम्प्ट करके आने हैं। हमारा टारगेट 135 इतना ही होना चाहिए। सारे सही करने में लगेंगे तो वो गलत हो जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर सही वाले जो क्वेश्चन होंगे हमारे, उनके भी मार्क्स कटेंगे। इसलिए हिस्ट्री के जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, हर साल ऐसा ही होता है कि कुछ बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से आते ही आते हैं, उन्हें स्किप कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो किसी भी टॉपर से भी आप पूछोगे जिसका क्लियर हो चुका है, वो भी यही बोलेगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 22-23। पहला है, कमिंग टुगेदर टू एंड पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, बी एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रन, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टू एंड पॉवर्टी, सी एक्सेलरेटिंग ग्लोबल एक्शन फॉर अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, डी है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। देखो इसका आंसर है डी, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और जो 2023 की थीम थी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की, वो भी सेम ही थी, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। 2023 की थीम भी सेम थी। तो इस साल के क्वेश्चन पेपर में अगर आए कि 2023 की क्या थीम थी, तो वो भी सेम ही थी, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, फंक्शनल। देखो इसका आंसर है ए, पहला और दूसरा एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी ही होती हैं। तीसरा और चौथा ऐसा कुछ नहीं होता, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, फंक्शनल पॉवर्टी, ये गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही ठीक है, कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता था ये क्वेश्चन अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। यूपी पीसीएस की एक खास बात है, कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 150 में से, जिनको सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व किया जाता है, उन्हें कोई भी सॉल्व कर लेता है बिना प्रिपरेशन के भी। असली जो गेम होता है वो बाद के 50 क्वेश्चंस में होता है। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने और 50 ठीक ठीक किए हैं या नहीं, क्योंकि कट ऑफ ऐसी जाती है कि 95 से 100 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। तो 50 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से कोई भी कर देगा, बाकी 50 आपको अपने रिवीजन और जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से ठीक करने ही पड़ेंगे, तभी यूपी पीसीएस में कट ऑफ क्लियर हो पाएगी।
7th, consider the following events and arrange these in current chronological order starting from earliest to last activity. देखो क्रोनोलॉजी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न इंडिया से भी आते हैं, मिडाइवल इंडिया से भी आते हैं, वॉर्स के बारे में कौन सी वॉर कब लड़ी गई, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखो तो उसमें ऐसा भी है कि डेट्स के हिसाब से भी क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि 18 अप्रैल 19 अप्रैल 1557 कौन सा युद्ध 18 अगस्त को हुआ, कौन सा 19 अगस्त को हुआ, क्रोनोलॉजी में लगाना था। इतना डिफ़िकल्ट भी आ जाता है, तो इतना डिफ़िकल्ट पूछे जिसमें डेट्स भी मांगी गई हो, उसको तो करने से कोई फ़ायदा नहीं। डिफ़िकल्टी हाई होती है उसकी और गलत होने के भी चांसेस होते हैं। और जिनमें सन पूछा हो वो करने लायक होते हैं आराम से। तो इसका पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। मैंने इसके आगे इसके आंसर्स लिख दिए हैं कि कब इनकी सही डेट है। 29 अगस्त 1947 सेकेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। 26 नवंबर 1949, ये तो बहुत ईजी है, ये तो सबको मालूम होता है, अगर आपने एक महीना भी प्रिपरेशन की है तब भी हो जाएगा। थर्ड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, अगेन ईजी। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मैन 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर है बी, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी है 1950 की, जो कि तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले चौथा 9 दिसंबर 1946, सबसे पहले यही हुआ था। ठीक है, 8th पे आ जाते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखो ये जितनी भी डिसीज़ दी गई हैं इनमें से कम 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाई गई हैं। PYQ सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है कि ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर जाते हैं, और जो बाकी दो हैं वो आराम से आप ऑप्शंस के हिसाब से एलिमिनेट करके देख ही लेते हैं। इसका आंसर है बी, पेप्टिक अल्सर, बैक्टीरिया, डेंगी, वायरस। ऑफकोर्स बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। जब हम वायरल डिसीज़ पढ़ते हैं तो उसमें डेंगी का बहुत जिक्र होता है, कौन से मच्छर के काटने से डेंगी होता है। बैक्टीरियल डिसीज़ भी हम पढ़ते हैं उसी में, डिसीज़ में, तो बहुत ईजी है ये तो। सी एलिफेंट फुट, वॉर्म, मलेरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है, इनमें से 2 या 3 PYQ से ही आए हुए हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। 9th, अगेन मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, मैंने छोड़ दिया था, घर आके सॉल्व किया, उसके बाद टिक कराया मैंने इस पे ये। तो इसका आंसर है ए, मीरात सिकंदरी, हिस्ट्री ऑफ बंगाल। ये कॉन्टेक्स्ट है, इसका कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है, नहीं तो हमेशा ऑथर पूछता है, कॉन्टेक्स्ट तो बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी हमें रेडी रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बुरहान मसीर, हिस्ट्री ऑफ बहमनीज़ अहमदनगर। सी, रियाज उस सलातिन, हिस्ट्री ऑफ बंगाल। और डी, रियाज उल इंशा, कलेक्शन ऑफ महमूद गवंस लेटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चारों ऑप्शंस इसलिए जानने ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसी साल इन ऑप्शंस में से ही कोई एक क्वेश्चन बना के दे दे, इसीलिए चारों ऑप्शंस जानने याद करने बहुत ज़रूरी है। 10th असर्शन है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री। रीज़न, ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरनमेंट बैलेंस इज मेंटेन्ड। देखो ये तो सही है, पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और जो रीज़न है इसका ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरनमेंट बैलेंस इज मेंटेन्ड, ये तो एकदम गलत बात है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से थोड़ी ना मेंटेन हो रहा है, तो ख़राब और हो रहा है बल्कि। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, बी इसका सही आंसर है। 11th, which among the following organization was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Hardinge in Delhi? इसका आंसर है डी, अनुशीलन समिति। देखो ये जो बॉम्ब फेंका था रास बिहारी बोस ने फेंका था, 1912 की घटना है ये, और इसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड तो आपको याद रखना रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, और अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई घटना है ये। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी था डिटेल में थोड़ा। 12th, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्रिस हिपकिंस इसका आंसर है। 2027 के लिए तो ये 2024 के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है प्री के लिए, क्योंकि इस साल के करंट अफेयर्स आएंगे, ना कि ये पिछले वाला। इस क्वेश्चन को चाहें तो आप याद ना भी रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड। विशेषिका, पतंजलि, गलत। कन्नड़ मुनि इसका आंसर है विशेषिका।
उत्तर मीमांसा, इसमें ऑप्शन दिया गया है कपिल, गलत, ये व्यास होगा कपिल की जगह। सी मीमांसा, इसमें दिया हुआ है कन्नड़ा, जैमिनी है इसका आंसर। डी न्याय, गौतम, डी इज राइट आंसर। सो बाकी 3 गलत हैं, उनके आगे भी मैंने लिख दिया है कि सही आंसर क्या है उनका। तो चारों याद करके जाना, जिससे कि इस साल पूछे इनमें से चारों में से किसी एक के बारे में तो ठीक हो जाए हमारा। देखो PYQ किए हुए होंगे तो प्री इतना मुश्किल नहीं है एक्चुअली में, लोगों को फिर मेंस में दिक्कत आनी चाहिए जिनके PYQ जिन्होंने प्री के किए हुए हैं, फिर उन्हें मेंस का सोचना चाहिए कि मेंस को कैसे क्लियर करें। PYQ करने के बाद तो प्री इज़ वेरी इजी। 14th, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इसका आंसर है ए 1871, लॉर्ड मायो के टाइम में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि किसके टाइम पे हुआ था ये, तो लॉर्ड मायो के समय पर हुआ था। 1871 में पहला सेंसस, जनगणना पहली 1871 में हुई थी। 15वां, विद रेफरेंस टू स्कीम वाइज एलोकेशन इन 2023-24 यूनियन बजट, करंट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर भी इसे, क्योंकि इस बार का बजट के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है। कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन एलोकेशन ऑफ मनरेगा। इसके बजट में कटौती की गई है, पहला ही सही है, सेकंड ऑप्शन इज़ नॉट राइट। इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस साल का जो बजट आया है, इंतरिम बजट के बाद जो अब नया बजट आया, हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार भी बजट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से क्वेश्चन पूछे गए थे, यूपी के बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमें करना है। 16 इन Feb 2023, India's biggest helicopter manufacturing plant was inaugurated in which one of the following places? करंट का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखो टुमकुरू कर्नाटक। जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे पिछले साल प्री के, ये सीधे उस नोट्स में से ही फंसा था क्वेश्चन, टुमकुरू कर्नाटका। 17वां, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स कंपोजिशन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो सी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, लेकिन हमें ये याद रखना है कि बाकी 3 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये एकदम सही सही मैच्ड है, तो हमें इनको भी याद रखना है। और जो सी गंगाबाई गणेश देव लीला मैंने सर्च किया था, मुझे कहीं मिला नहीं इसका सही आंसर क्या है, तो इसके बारे में आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। और बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं इनको याद रखना, हो सकता है इस बार के प्री में पूछ लिए जाएँ, क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं। अगेन बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ऑप्शन में से भी रिपीट होते हैं और सीधे सीधे PYQ भी रिपीट हो जाते हैं। सीधे सीधे रिपीट होने की बात हो तो कम से कम 7-8 PYQ रिपीट होते हैं, मैंने नोटिस किया हर बार, एज इट इज़ होते हैं। 18वां, ऑल इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन, ईजी। ठीक है। 19वां, विद रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाई 2 tier, बिल्कुल। सेकंड, ए ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट, गलत। तो इसमें पहला ही सही है। ये जो कमिटीज़ हैं पंचायती राज के ऊपर, अशोक मेहता कमेटी हुई या कोई दूसरी भी कमेटी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेल भी करके जाना, हर बार क्वेश्चन आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप हुई, पंचायती राज कमेटी हुई, हर बार क्वेश्चन आता है। नीति आयोग हुआ, नीति आयोग के ऊपर भी हर साल क्वेश्चन आता है। ये 3-4 टॉपिक तो फेवरेट हैं UP PCS के, तो इसलिए देख के ही जाना। 20वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश नॉट इंक्लूडेड एज वेन्यू ऑफ 11 मीटिंग्स ऑफ 200 सेशन ऑफ G20? कानपुर। अगेन करंट का क्वेश्चन। चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शन? 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस। याद रखना, इस साल भी मुझे लग रहा है इसी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो बहुत डिफ़िकल्ट पूछे जाते हैं वैसे, अगर कुछ भी समझना है तो स्किप करना ही बेहतर होता है। हमें अपना मेन फोकस रखना होता है पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ईजी आते हैं, इन्वायरमेंट के ईजी आते हैं, और करंट के 35-36 क्वेश्चंस आते हैं लगभग। करंट इज़ गेम चेंजर, मैंने ये नोटिस किया है UP PCS में। आपको करंट के 35 में से 30 क्वेश्चन या 33-34 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका तो सिलेक्शन वेरी वेरी ईजी, बहुत आसानी से हो जाए। 22nd, ह्यूमन हार्ट इज़ मेड अप ऑफ हाउ मैनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। ठीक, ये PYQ से ही पूछा गया मेरे ख्याल में, वेरी इजी क्वेश्चन। 23, हाउ मैनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन उत्तर प्रदेश एज ऑन Feb 2023? 149 करंट का क्वेश्चन है। ठीक है,
24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? मॉडर्ना। ठीक है, याद रखेंगे। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? इन 1918 द यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा वॉज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? इंद्र नारायण द्विवेदी, याद रखना है नाम। ठीक है, हो सकता है रिपीट हो जाए एज इट इज़। विच ऑफिसर वॉज नोन एंड भागदुगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? वैदिक कालीन प्रशासन में भागदु कौन अधिकारी थे? रेवेन्यू कलेक्टर। देखो मैं इसका सोर्स बताता हूँ आपको। घटना चक्र करते हो आप लोग? मुझे घटना चक्र में क्वेश्चन नहीं मिला, ना मैंने किया एग्ज़ाम में। ये आके क्वेश्चन आंसर देखने के बाद मैंने टिक किया इस पर। इस क्वेश्चन का सोर्स है ल्यूसेंट की बुक एक्चुअली। जब मैंने आके चेक किया कि ल्यूसेंट बुक में क्या ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ था। तो हिस्ट्री में घटना चक्र आप लगाना, हो सके तो प्री के लिए ल्यूसेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के देख जाना, सीधे सीधे आते हैं वहाँ से ल्यूसेंट से। हो सके तो देख जाना, नहीं अगर हो सके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन स्किप किए जा सकते हैं, इतने डिफ़िकल्ट आते हैं वो। तो ये सीधे सीधे ल्यूसेंट से ही पूछा गया था। जब आप वहाँ देखोगे तो आपको पहले दूसरे पन्ने पे ही दिख जाएगा वैदिक पीरियड के। ठीक है, 27वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल 324, 315, 280, 338 हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन, PYQ में भी देख सकते थे, वेरी इजी क्वेश्चन। आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से। 315 किससे रिलेटेड है? पब्लिक सर्विस कमीशन से। पुराने सालों के क्वेश्चन से ही पूछा गया है। 280 किससे? ऑफ कोर्स वेरी इजी, हर साल आता ही आता है फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। D338 किससे रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। बहुत इजी, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, डिस्कस करने के बाद डिस्कस करने लायक भी नहीं है अब तो ये क्वेश्चन, इतना आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख के जाना, लेकिन कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल देख के ही जाने हैं। पहले आर्टिकल से लेके 51st आर्टिकल तक हमें देखने ही देखने हैं, जिसमें DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, ये सब दिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, इनसे भी आते हैं क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? D, फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट्स। ठीक, करंट का बजट का क्वेश्चन है। देखो 29th क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि बहुत बार तो ये पूछा गया है और इसका सोर्स जो है घटना चक्र है। मैंने घटना चक्र के नोट्स बनाए हुए थे शॉर्ट, ये उसी में से फंसा था क्वेश्चन। तो पहले मैंने इसका नागभट्ट आंसर किया था शायद, बाद में मैंने इसका ठीक कर दिया, नागसेना इसका आंसर है। नागसेना, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वे भिक्षु थे नागसेन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, यही महत्ता है PYQ की। देखेंगे PYQ तो सब समझ में आ जाएगा। 30th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर? करंट से क्वेश्चन है ये, प्रिंस हैरी इसका आंसर है। 31 फरवरी 2021 में 12 चीतों को अफ्रीका से लाया गया, यह असर्शन है। कारण है इसका, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता। देखो दोनों ही सही हैं ये, और जो R है इसका सही एक्सप्लेनेशन है A का। ठीक है, 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए फरवरी 2023 में, सही बात है। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, ये भी सही बात है, बहुत ज़रूरी है इनका होना। हालांकि अभी न्यूज़ आ रही थी काफ़ी, बहुत सारे चीतों की डेथ हो गई और उन्होंने जो उनके जो बच्चे थे उन बच्चों की भी डेथ हो गई, बहुत सारे चीतों की और उनके बच्चों की, लेकिन अभी भी शायद कुछ जीवित होंगे। 32वां क्वेश्चन, करंट से, विद रेफरेंस टू डीकिन यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। दूसरा, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र नहीं, इसे गुजरात में स्थापित किया गया। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, इट विल बी फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंपस। 33वां, विद रेफरेंस टू इंडियाज G20 लोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, द लोगो हैज़ लोटस विथ 7 पेटल्स। सेकंड, द 7 पेटल्स ऑफ लोगो रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स। दोनों ही सही हैं ये।
करंट का क्वेश्चन है G20 के बारे में। G20 के बारे में आपने मीम्स भी देखे होंगे, G20 एक प्रेम कथा। चलो 34वां आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा? मीरा कुमार 15th लोकसभा में स्पीकर थी 2009 में। ठीक है, मीरा कुमार इज राइट आंसर। एक टॉपिक है यूपी पीसीएस प्री के लिए, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट मैन इन इंडिया, वो आप लोग देख के जाना। ठीक है, जितने भी फर्स्ट हैं इंडिया में, जैसे क्वेश्चन है 34वां, ये प्रथम महिला स्पीकर, ऐसे ही बहुत सारे फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट मैन के बारे में आप लोग गूगल सर्च करके देख के जाना, आ जाते हैं क्वेश्चन ये, गाए बगाए कई बार आ जाते हैं। 35वां अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023, बजट इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आप देखो कितने क्वेश्चन हो गए अब। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विसेज विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सही कौन सा नहीं है? डी, फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। ठीक है, डी इज़ रॉन्ग आंसर, बाकी तीनों ठीक हैं। तो तीनों स्टेटमेंट को चाहो तो याद रख लेना, नहीं तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको तो देख के ही जाना, उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। 36वां देखो, मैंने इनका आगे इनकी डिटेल भी लिख दी है। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, इनका टेन्योर था 1713 से 1720। बाजीराव फर्स्ट 1720-1740, ये वही बाजीराव है जिसके ऊपर मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी। 20 साल इन्होंने सिर्फ शासन किया और 1700 से 1740 तक जीवित रहे। 40 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। तीसरा नारायण राव 1772-73, एक ही साल। चौथा माधव राव फर्स्ट 1761-1772। इनका ये आप सन याद रख लेना, क्योंकि इनमें से हो सकता है एक आध ऑप्शन रिपीट हो जाए फिर से किसी और क्वेश्चन में, या हो सकता है क्वेश्चन ही एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो पहला ठीक है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। 37th विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन? डोनेट्स। ठीक, इजी क्वेश्चन है, पूछा गया बहुत बार, 4-5 बार पूछा जा चुका है। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ये स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों गलत। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट पे भी एक बार नज़र मार लेना जो गलत हैं, क्या पता ये गलत क्वेश्चन आगे किसी क्वेश्चन में रिपीट हो इस साल, तो पता तो चल जाएगा क्या महत्ता है इनकी, क्या सच्चाई है इनकी। ठीक है, हु ऑथर्ड द बुक चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी? गुन्नार मिर्डल। चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? 40वां विद रेफरेंस टू E.V. रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है। ही लेफ्ट द कांग्रेस 1925, सही, दोनों ही सही हैं। ठीक है, 41 दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होने का है? तो न्यूजीलैंड ने लक्ष्य बनाया हुआ है 2025 तक का कि धूम्रपान से वो मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, करंट का ही क्वेश्चन है। 42 प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023? ये थी एयरलाइन, करंट का क्वेश्चन है। व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन? 10th रैंक इंडिया की 2022 में। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है तो इसमें 2022 के बारे में पूछा गया। ए जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड वाटरशेड। वेरी इजी क्वेश्चन, मेंस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उसमें तो ये भर भर के इसके बारे में आप पढ़ोगे। जब टॉपिक्स को सर्च करोगे, गूगल करोगे या किसी बुक से भी पढ़ोगे तो वाटरशेड मूवमेंट का खूब जिक्र किया हुआ। इजी क्वेश्चन। ठीक है, विद रेफरेंस टू 45th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडियाज़ रैंक on the Human Development Index has upgraded from 130 in 2020 to 132 in 2022. India's rank on Human Development Index has tipped from 130 in 2020 to 132 in 2022.
देखो ये तो रिपीट ही हो गया, अच्छा नहीं, हाँ अलग अलग ऑप्शन है ये। तो सेकंड इसका सही आंसर है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। ओनली टू। करंट का क्वेश्चन है 46। केंद्रीय बजट 2002 बजट के ऊपर ही चौथा क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी सब्सिडी 9% इसमें दिया गया है, गलत। 7% उसका आंसर है। और बाकी इंटरेस्ट पेमेंट 20%। सी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 18%, सही। डी डिफेंस 8%। तो सब्सिडीज़ के बारे में याद रखना 7%। 9% इसमें दिया हुआ है, गलत एकदम। 47th मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन जो है इसमें ए है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, बी सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डी पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी। अब इनके प्रोपाउंडर्स कौन थे, सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर है सी A3 ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ये दी थी एडविन केनन ने। B4 सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, ये दी थी हेनरी जॉर्ज ने। सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये दी थी थॉमसन ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखेंगे किसने दी थी। ठीक है, कभी रिपीट हो जाए इनमें से एक भी क्वेश्चन। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवायरस प्लांट, कीटभक्षी पौधा कौन सा है इनमें से? ठीक है, नेपेंथिस इसका सही आंसर है। नेपेंथिस जो है वो कीटभक्षी पौधा है। 49th क्वेश्चन, द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन US एंड मैक्सिको, इसका आंसर है डी रियो ग्रैंडे। ये घटना चक्र से सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। आप घटना चक्र देख के जाएंगे, ज़्यादातर केसेस में तो घटना चक्र सभी लोग देख के जाते हैं, तो आराम से सॉल्व हो जाता। घटना चक्र में जब आप रिवर्स और वर्ल्ड वाला टॉपिक खोलोगे तो पहले ही पेज पे दिया हुआ है ये। पासेज आर करेक्टली मैच्ड। नीति उत्तराखंड सही, नीति उत्तराखंड में है। बी अगिल अरुणाचल प्रदेश, गलत। सी माना हिमाचल, गलत। डी दीपू, गलत। क्योंकि पासेस हर बार आते हैं, पासेस सारे याद करके जाना। ठीक है, 51वां क्वेश्चन, टॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से पोषक स्तर बनते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था। 52वां क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करंट का है, छोड़ देते हैं इसे। बजट इस बार का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बजट देखने की ज़रूरत नहीं है पिछले साल का। 53rd पे आते हैं, विद रेफरेंस टू पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला, कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही एकदम। सेकंड, द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द सर्विस एलोकेशन ऑफ सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ इट, डी इसका सही आंसर है। पहला दूसरा दोनों ही सही है। पार्लियामेंट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आसानी से इसके बारे में आप देख सकते हो कि यही सही क्वेश्चन, सही आंसर है। 54th, ऑन 25th December 2022 which of the following countries extended mandatory military service for 1 year to those males who were born after 1st January 2005? ताइवान इसका सही आंसर है। 55th पे आते हैं, who is the author of famous novel All the Lives We Never Lived which received the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022? अनुराधा रॉय ने लिखी है। एक नोवेल है, उपन्यास है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, अनुराधा रॉय ने लिखी है। 56, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो सी इसका आंसर है टॉक्सॉइड। जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। 57, द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड बायो फर्टिलाइजर इन वाटरलॉग्ड राइस फील्ड इज एजोला। ये क्वेश्चन तो आया हुआ क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, वेरी इजी क्वेश्चन। 58, given below are two statements, one is labeled as assertion, other is reason. Assertion है, the president can recommend to parliament to change the boundary of any state after seeking views of concerned legislature of state on subject within specified period. Reason है, it is not mandatory for president to accept the proposal of concerned state legislature. दोनों ही सही हैं, और जो इसका रीज़न है
आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो रीज़न है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये है तो सही, लेकिन एक ही सही व्याख्या नहीं करता ये। ठीक है। 59th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस। 11th में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, तो हम नाइट्रस ऑक्साइड सही आंसर है, लाफिंग गैस है। 60th, हु वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857। खान बहादुर खान सही आंसर है, बरेली से यही जुड़े हुए थे 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है यातना के विरुद्ध निषेध, सी। ठीक है। 62वां, विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। A person is appointed as Attorney General who is qualified to be appointed as Judge of Supreme Court. तो सही है एकदम। सेकेंड, Attorney General can be removed through same process as Judges of Supreme Court। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आंसर सही है, पहला विकल्प सही है इसमें से। ठीक है। By which year the target of population stability has been fixed in India। 2045 तक भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2045 इसका सही आंसर है। 64वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 9th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, गलत। 10th, 3rd शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, सी। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, डी। 10th शेड्यूल प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दल बदल के तहत 10th शेड्यूल होता है। पहला 9th शेड्यूल जो है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन एकदम गलत है। 65वां, अगेन एसडीजी, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कितना इंपॉर्टेंट है एसडीजी, नीति आयोग, ये सब टॉपिक्स फेवरेट हैं यूपीपीसीएस के। सो एसडीजी 10, 13, 14, 15 और रिलेटेड विद क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, लाइफ बिलो वाटर। सो एसडीजी 10 जो है इज रिलेटेड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, और जो एसडीजी 13 है इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन, 14 is related to life below water, 15 is related to life on land, ज़मीन पर जीवन के लिए। Which among the following constituent of natural silk। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। नाइट्रोजन इसका घटक है। 67वें क्वेश्चन पे आते हैं। 150 में से 67 तो हम कर चुके हैं, यानी लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग proved charges the finance minister Nadeem Zahawi was sacked from government in Feb 2023 by British PM Rishi Sunak। A. Disclosure of secrecy of cabinet, B. sex scandal, C. tax scandal, राइमिंग अच्छी कर दी इन्होंने, D. none of the above। so its answer is C, tax scandal। ऋषि सुनक द्वारा हटाए गए वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटाया गया था टैक्स स्कैंडल की वजह से, नॉट सेक्स स्कैंडल, याद रखना, राइमिंग कर रहे हैं ये बहुत। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन हरियाणा। करंट का क्वेश्चन, करंट से 35-36 क्वेश्चन आते हैं, करके जाना ठीक से। 10 महीने का करंट लगभग सारे ही आप करने के योग्य हो जाओगे एग्जाम में। 69, माउंट न्यूमैन इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। आयरन ओर के लिए। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें मिनरल्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट 20-25 मिनरल के बारे में आप जानकारी रखना, आराम से सारे क्वेश्चंस मिनरल से जुड़े हुए प्री में सही हो जाएंगे। 70वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वॉलंटरी सोशल सर्विस इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सर्विस भी एक आर्थिक क्रिया है, ट्रांसपोर्टेशन भी आर्थिक क्रिया है। ठीक है। स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो तो स्वैच्छिक है। 71वां, विद रेफरेंस टू पुराणास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण, सही। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन गुप्ताज गवर्नेंस सिस्टम, ये भी सही, दोनों सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2016 का जो था, ये करेक्ट 2015 का जो था ये मैच नहीं है, ये 2016 का है एक्चुअली। बाकी संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 सही, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना सही 2014 में, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 सही। 73 संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आ गया ये क्वेश्चन, देख लो, सतत विकास कहते हैं इसको हिंदी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीति आयोग। फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक हैं यूपीपीसीएस के। 74 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन writs to stop violation of fundamental rights. First, Supreme Court has power to issue writs like habeas corpus, mandamus prohibition, quo warranto, and certiorari which is appropriate for enforcement of fundamental rights. Second, Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given to Supreme Court. Which of the above mentioned statement is correct? सो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पहला दूसरा, ठीक है, दोनों ही सही हैं ये। 75वें क्वेश्चन पे आते हैं। निसार सैटेलाइट, निसार उपग्रह इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये भारत और अमेरिका का साझा मिशन था निसार सैटेलाइट, इसरो और नासा का। 75 क्वेश्चन हो गए हैं, 37 मिनट की ये वीडियो हो गई है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी 75 क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करिए ठीक से, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, आलस मत करिएगा, यही मौका करने का। 7 महीने एक्स्ट्रा मिले हमें, मार्च में होना था एग्ज़ाम। ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू।